नमस्कार। अभी अभी आई खबर के हिसाब से इंडिया और कनाडा के बीच में दोस्ती फिर से बेटर करने के लिए या रिलेशंस बेटर करने के लिए अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां गए हुए हैं न्यूयॉर्क में। वो यूएन जनरल असेंबली में बोलेंगे। वहीं पे कनाडा का एक डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ है और इसमें कहीं हल निकालने के लिए अमेरिका ने पहल की है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग हो जाए कनाडा के डेलीगेशन से, जिसके चीफ है रॉबर्ट रे, जो कि इंडिया जब बोलेगा उसके 10 वक्ताओं के बाद वो कनाडा बोलेगा। मतलब सेम ही डे नंबर आ रहा है, 26 तारीख का है जब इंडिया बोलेगा। और इस पूरे गेम में कोशिश ये की जाएगी कि दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस हो जाए। पहले तो आग लगा दी इस अमेरिका ने और अब रिलेशंस बेटर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे जयशंकर साहब करेंगे कि नहीं करेंगे मीटिंग, ये जयशंकर साहब पे होगा, क्योंकि इस समय तो चारों ओर से प्रेशर कनाडा पे है और ये मीटिंग का ऑफर भी कनाडा की तरफ से ही आया है। अब अमेरिका को कनाडा ने बोला कि भाई हमारी हमारी कोई बेटर करवाओ, हो गया। एक्चुअल में एक ट्रैप में फंस गया ट्रूडो। ये ट्रूडो जो है, ये ट्रूडो फंसा कैसे? इसको लगा कि ये सारे के सारे G7 और ये सारा फाइव आई अलायंस मेरे साथ होगा और इन्होंने भी कहा चल बेटा जवान तू आगे चल, हम तेरे साथ हैं। अब जैसे ही उसने हमला बोला इंडिया की ओर, पीछे मुड़ के देखा तो वो शोले वाला सीन था कि आधे इधर चलो आधे इधर चलो, बाकी हमारे साथ हो, आधे आधे बट चुके साथ कौन। ये हुआ और ट्रूडो फंस गए। ट्रूडो की हालत वो हो गई जो उस मूवी में एक्चुअल में दिखी। अब ट्रूडो फंस गए अपने ही कंट्री में भी। ट्रूडो की तगड़ी बेइज्जती हो रही अपने ही कंट्री में, अपने ही पार्लियामेंट में। उनके ऑपोजिशन क्या बोल रही है कि आपने रिलेशंस खराब किए इंडिया से, इसे ठीक आप ठीक करेंगे। The Honorable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, baseless and unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre theory that a convicted terrorist's presence on the trip was somehow the fault of agents working on behalf of the Indian government. Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? Honorable Prime Minister. There has never been a government, liberal or conservative, who has used a national security official to clean up an embarrassing mess that was self-inflicted by this Prime Minister. Today, the Prime Minister confirmed that the theory put forward by one of his national security advisors was true. He has also said that it was the member for Surrey Centre acting alone that was the result of this embarrassing incident. So how can the Prime Minister at the same time blame rogue elements in the Indian government and the member for Surrey Centre? कनाडा के प्रेशर की आलम ये है कि पहले कनाडा ने वो पोस्टर्स हटवाए जो कि गुरुद्वारे के बाहर लगे थे, निज्जर वाले गुरुद्वारे के बाहर। अब और वो सारे कनाडा की एक जगह है जहां पर प्रोटेस्ट होने वाला था सिखों का, सिख का नहीं, खालिस्तानी का, सॉरी माफी चाहूंगा, खालिस्तानियों का वो प्रोटेस्ट। अब कनाडा उसको रुकवाने की बात कर रहा है। साथ में कुछ दिन तक ये भी कोशिश कर रहा है कि ये खालिस्तानी गैंग बाहर ना निकले, अपना शांत रहे। और वो क्या नाम है, पन्नू, उसको तो गायब कर दिया गया। पन्नू अब नहीं देखेगा और देखेगा भी नहीं, क्योंकि अब उससे पता है कि इंडिया है गुस्से में और अमेरिका रोक नहीं पाएगा इस चीज को, और कनाडा भी नहीं रोक पाएगा क्योंकि कनाडा ने अपने हाथ चला लिए हैं। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी हालत ये है कि वो अपने आप को बचाएं, अपनी पार्टी को बचाएं या कंट्री को बचाएं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको पहले तो दिखा के ये फाइव आइज अलायंस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूएस और ये खुद कनाडा, ये सारे साथ होंगे, लेकिन साथ नहीं थे। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी के अंदर से चंद्रा आर्य वो भी बोल रहे हैं कि भैया अब यहां पे ब्लडशेड हो सकता है और ऐसा होगा कि मामला गड़बड़ा जाएगा कंट्री में। अच्छा, ये बात ये चंद्रा आर्य ने भी नहीं बोली, किसी और जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखी है, जिस बात को चंद्रा आर्य मान रहे हैं कि हाँ हो सकता है। ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली है ट्रूडो ने, और ट्रूडो इस पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ब्लडशेड करवा सकते हैं कनाडा के अंदर ही। इस बात पे
the concerns of the safety of the Hindu Canadians here. Hindu Canadians are feeling fearful. If you don't want to accept me, let me just read one sentence. The risk of ethnic and sectarian bloodshed in Canada is real. This is not from me, a brown man stating that. This was stated by Andrew Coyne, well-respected columnist for the Globe and Mail, the largest newspaper, in fact, this newspaper which broke the story. Let me repeat. The risk of ethnic and sectarian bloodshed in Canada is real. What I'm afraid, what I'm worried is that the bloodshed he talks about is going to be Hindu Canadians' blood. दूसरी चीज, अभी पिछले कुछ दिनों में जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तब से ट्रूडो को बार बार बोला जा रहा था, उससे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अब बताओ इंडिया के साथ क्या है आपके रिलेशन। अब ट्रूडो तब से बोल रहा है कि भैया कि हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे पास एविडेंस है और हम एस्केलेशन नहीं चाहते। वही पे बोला हम एस्केलेशन नहीं चाहते, क्योंकि ट्रूडो भी न्यूयॉर्क गए ना कुछ टाइम पहले, तो वो उस समय जवाब दिया था। अब ये चीज देखने वाली है कि एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन कनाडा से 35 गुना बड़ा है, वो उस कंट्री को क्या ये फाइव अलायंस वाले या G7 छोड़ सकता है? नहीं। अब बेस जो है, अब कोशिश ये की जा रही है कि डे बाय डे इस मैटर को ठंडा पड़ने दिया जाए, वहां बातचीत कराई जाए, ये खालिस्तान गैंग को कुछ दिन के लिए पीछे किया धकेला जाए, परमानेंटली तो नहीं धकेलेगा जब तक ट्रूडो बैठा है। ऑपोजिशन पार्टी को समझ में आ गया कि हम हिंदू वोट बैंक कैच करते हैं, अगर ये सिखों का कैच कर रहा है या खालिस्तानियों का कर रहा था। 7 लाख से ऊपर सिख हैं कनाडा में और इनके सपोर्ट में 2000-3000 से ऊपर नहीं है। तो वो जो सिख हैं, रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो इंडिया से अच्छे रिश्ते रखते हैं और वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वो इंडिया से बेहतर रिलेशन, वो इंडिया आते जाते रहते हैं। ये कुछ 1000-2000 जो है, ये क्या पॉलिसी को गाइड कर सकते हैं कनाडा की? इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पर एक सर्वे होना चाहिए, जो सर्वे होने नहीं दिया जा रहा है। बार बार दिखाया जाता है हम रेफरेंडम कर रहा हूं, उस रेफरेंडम में वोट्स कितने पड़ते हैं? 3000 से ऊपर नहीं। उसकी फिगर्स जो है सारी फेक होती है कि हम 4 बार ब्रेक ले चुके हैं, 5 बार ब्रेक ले चुके हैं। अब ट्रूडो को ये अंदाजा नहीं था जब ट्रूडो गया, ट्रूडो ने हमला किया इंडिया पे, ट्रूडो को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इंडिया इतना गंदा रिएक्शन देगा। उसे लगा कि ठीक है हम निकाल देंगे आदमी, इंडिया अपनी सफाई देता रहेगा, इंडिया किसी को नहीं निकालेगा। इंडिया ने रिवर्स मारा और निकाला। अब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बाद सबके सब समझ गए कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी क्वाइट, और इंडिया अगर क्वाइट नहीं रहेगा तो अब हम कैसे मैनेज करें? आगे फर्दर एस्केलेट करोगे तो इंडिया भी करेगा, और बाकी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे फ्रांस हो, ये जो बाकी कंट्रीज है, ये सारे के सारे इंडिया को अपना जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं और जियो स्ट्रेटेजी पे या इकोनॉमी में जहां भी वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं, इंडिया को साथ लेके चलते हैं, कनाडा को साथ लेके नहीं चलते हैं। कनाडा, ऑफ कोर्स, कनाडा इज वन मोर कंट्री, बट इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर। ये समझना बहुत जरूरी है। कनाडा को वो सोचते हैं ठीक है तू भी आ जा, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, तू भी एक छोटा कंट्री साथ है, इकोनॉमी बड़ी होगी, 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन तेरी पॉपुलेशन क्या है, तेरे रिसोर्सेज क्या हैं, तो तेरी इतना बड़ा कंट्री है, तेरी पॉपुलेशन कहां तक फैली हुई है, इंडिया की पॉपुलेशन देख, इंडिया का मार्केट देख, तो हम तेरे को साथ लेके चलेंगे। लेकिन हमारी पॉलिसीज जो है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखते हुए हमारी पॉलिसीज उसी हिसाब से बनेंगी जो डिमांड इंडिया की है। तो वो सबके सब अपनी सोचने लगे और उसमें ये ट्रूडो फंस गया। और ट्रूडो अब जैसे बोलते हैं ना, एक हड्डी ऐसी फंस गई है, ना वो बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है। तो ऐसे में ट्रूडो की कंट्री से एक गलती और हो गई। वो गलती ये थी कि उन्होंने एक नाजी वॉर क्रिमिनल को अपने पार्लियामेंट में बुला लिया। उसने बोला भी, स्पीच भी दी, सबने ताली बजाई, ट्रूडो ने खुद बजाई। अब समझ में आया बेटे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तक तो आपने इंडिया से पंगा लिया था, अब आप इजराइल से भी ले रहे हो क्योंकि उसने नाजी वॉर क्रिमिनल ने ज्यूज को मारा था। तो फौरन एक वो आया जिसे बोलते हैं माफीनामा। ये एंटनी रोटा नाम के एक उनके मेंबर हैं जिन्होंने बुलाया था, और उसके बाद माफी मांग ली उस एंटनी रोटा ने। अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं मांगी।
ठीक है, आप ज्यूस से पंगा नहीं ले पाओगे, इतनी औकात नहीं है आपकी, ठीक है, इंडिया से भी नहीं ले पा रहे हो, ठीक है ना, पानी मांग रहे हो, सबको पता है। अब आगे बात करते हैं, लेकिन ये चीज नहीं बोलेगी इस बार, ये नहीं बोलेगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बोलते ना कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यहां दोगलापन दिखा, और इसीलिए इस दोगलेपन को देखते हुए अमेज़न ने भी एक वो निकाला, क्या बोलते हैं उसे, पेन होल्डर। अच्छा है, देख लीजिए आप भी, पेन होल्डर जो है, ये पेन होल्डर जो है ये मार्केट में अमेज़न में बिक रहा है, सस्ता भी है, अच्छा भी, आप भी खरीद सकते हैं। खैर आगे बात करते हैं। अब ये एक जापान टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, इसने भी कनाडा को औकात दिखाई। कितना सेकेंडरी जापान, उसने भी कनाडा को औकात दिखाई। खैर इनसे तो बड़ी इकोनॉमी, नो डाउट। उसने बोला amidst worsening bilateral ties with India in the wake of Prime Minister Trudeau's allegations of Indian involvement in the killing of 6 separatist leaders, Hardeep Singh Nijjar, it is perhaps time for Canada to implement a foreign policy reset, shutting off its middle power approach and focusing more on Indo-Pacific diplomacy. ये जापान टाइम्स ने बोला है। अब ये समझने की बात है कि जापान टाइम्स जो बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें तो होगी ना कुछ जापानीज गवर्नमेंट की कहीं सोच, तो प्रोजेक्ट कर रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ये यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स कुछ लिखे हैं अपने न्यूज़पेपर में और वो सोच रिफ्लेक्ट करे कनाडा की, या वो सोच रिफ्लेक्ट करे पाकिस्तान की या रशिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोच रिफ्लेक्ट होगी ना कहीं ना कहीं। तो ये एक नई चीज आई। तो कुल मिला के जैसे बोलते हैं ना, फंस गए रे ओबामा, एक फिल्म आई है ना, वैसे फंस गए रे ट्रूडो। अब वो ट्रूडो कर क्या रहा है, ट्रूडो ये सोच रहा है कि किसी तरीके से इससे बाहर निकला जाए, क्योंकि खालिस्तानियों को कंट्रोल करेगा तो उसकी गवर्नमेंट गिरेगी। हालांकि उसने अभी बोला है कि बहुत तगड़ा, और वो जो दूसरा उसका जो जिसने सपोर्ट दिया वो भाई ने, वो आदमी तो बिल्कुल ही लपेटे में आ गया। उसको अपनी कुछ सीट बढ़ सकती है, लेकिन वो कनाडा की गवर्नमेंट में या कनाडा की पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। अब ये गारंटी ले लो, क्योंकि उसको कैनेडियन सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको अब इंडियन सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको कुछ कुछ जैसे बोलते खालिस्तानी अब सपोर्ट दिखता है। पहले उसके पास बेटर सपोर्ट था। हाँ, उस जिस तरीके का गेम हुआ है इसके बाद तो उसे अब इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक पावर बन के उभरा है और इस पावर से भेटना थोड़ा मुश्किल काम है। और बताता हूं मैं आपको, इस कनाडा के मामले से बाहर निकलते हैं तो 22 पाकिस्तानियों पर हमला हुआ है हाल में। पिछले 48 घंटे में 3 हमले हुए तरीके तालिबान। पाकिस्तान ने इसको, टीटीपी ने इसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। एक टीटीपी ने पेट्रोलिंग पार्टी पे एक डिटोनेट किया माइन, जिसमें एक ऑफिसर मारा गया और एक घायल हो गया। साथ में एक और हमला हुआ एक कॉन्वॉय पे, जिसमें 15 आर्मी के लोग थे और उस कॉन्वॉय के में 2 मिलिट्री के व्हीकल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। और इसमें 15 में से कुछ लोग, 15 के 15 घायल हुए, लेकिन 15 में से कुछ लोग मारे भी गए, ऐसा टीटीपी का क्लेम है। मैं टीटीपी की प्रेस रिलीज से ही बता रहा हूं, पाकिस्तान की आर्मी क्या बताएगी वो हम बाद में देखते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो झूठी फिगर्स ही देती है। चित्राल में क्या हो रहा है, उस पर सबने चुप्पी लगा रखी है। वहां पर टीटीपी आराम से बैठ गई, खाना बना रही है, खा रही है, सुबह ब्रेकफास्ट करती है, दोपहर में लंच करती है, डिनर करती है और आराम से बैठा है। टैक्स कलेक्शन भी अब टीटीपी ने शुरू कर दिया है। वहां पे राज और फतवे भी अब टीटीपी के हैं। पाकिस्तानी आर्मी के कुछ इन्फोर्समेंट पहुंची थी, वो नीचे हैं, आराम से बैठी हैं, वो कुछ नहीं कर रही हैं, ठीक है, वो अपना बैठी हैं, वो भी अपना देख रही हैं, कुछ कमाई हो जाए तो अपना ठीक है, वरना यार बाद में जाए ना, एरिया गया। तो टीटीपी इस पोजीशन पे है। बलूचिस्तान से कोई खास खबर नहीं है, जल्दी ही बलूचिस्तान से कोई एक बड़ी खबर आने वाली है। उसी के साथ आपको भी हम अपडेट करते रहेंगे कि बलूचिस्तान से क्या खबर आई है और क्या आने वाली है। वैसे एक बात है, बलूचिस्तान से अब बलूचिस्तान से बड़ी खबरें आने का टाइम आने वाला है, क्योंकि कई ऑपरेशंस प्लानिंग में हैं, ऐसा पता लग रहा है। इसी के साथ एक और खबर करते हैं, हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।